जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर, टुडेज करंट अफेयर्स 2024 और आज आपका डेट है 13 मार्च सन 2024। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? किस व्यक्ति को हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, ये आपसे पूछा गया है। राजीव वर्मा, शिवशंकर मेनन, हंसराज गंगाराम अहिर या फिर अरविंद पनगड़िया, है ना। देखिए, ये जो है आपका इस प्रश्न का जो उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, गंगाराम अहिर, है ना। अगर मैं बात करूं राजीव वर्मा की, तो ये जो है वर्तमान समय में भारत के, तो राजीव वर्मा नहीं, राजीव सिंह, है ना। राजीव सिंह जो है आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव सिंह। अरविंद पनगड़िया, ये जो है आपका गठन हुआ है 16वें वित्त आयोग, है ना। 16वां वित्त आयोग का गठन हुआ है और यह कार्य करेगा वर्ष 2026 से लेकर 2031 तक। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल प्रश्न का जो उत्तर आपका है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? श्री गंगाराम अहिर जी आपके होंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करिएगा, इमोना इरित्पा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? इमोना इरित्पा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड, असम, मणिपुर या फिर 2 बार नागालैंड ऑप्शन में आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि प्रश्न आपके लिए आसान होगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इरोमा इरित्पा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका मणिपुर। पूर्वोत्तर भारत का राज्य और कह लीजिए कि सर्वाधिक पहाड़ी क्षेत्रों वाला या पर्वतीय क्षेत्रों वाला अगर राज्य आपसे पूछा जाता है तो आपका मणिपुर होगा। 92%, है ना। यहाँ का जो है 92% भाग है वह धरातल कैसा है? पर्वतीय है, पहाड़ी है। अच्छा, इसी मणिपुर की राजधानी की अगर बात करिएगा, इम्फाल है, और इसी मणिपुर में जो है आपका पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पड़ती है, जिसका नाम है केबल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना। केबल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसमें कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और यह भी आपसे पूछा जाता है। नागालैंड की बात करिएगा तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और यहाँ पे एक महोत्सव मैंने कल आपको बताया था, जो कि आपका हो जाएगा क्या है, तो हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल महोत्सव पूछा जाए नागालैंड, पक्के हार्नबिल महोत्सव पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश। असम पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, राजधानी इसकी दिसपुर है, और यहीं पे जो है आपका पड़ता है कांजीरंगा अभ्यारण्य, और कांजीरंगा अभ्यारण्य भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए जाना जाता है। फिलहाल प्रश्न की अगर बात करिएगा तो इमोना इरित्पा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उत्तर आप बताएंगे मणिपुर। कुछ अन्य महोत्सव हैं जो मैंने आपको बताया भी है। लोसार महोत्सव का संबंध लद्दाख से, लोसांग महोत्सव सिक्किम, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड, छेराछेरी महोत्सव छत्तीसगढ़ से है, हरेली महोत्सव आपका छत्तीसगढ़, हरेला महोत्सव उत्तराखंड से, काला घोड़ा महोत्सव आपका महाराष्ट्र, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, वामन वृक्ष कला के लेखक कौन है? पुस्तक एक आपका दिया गया है, वामन वृक्ष कला के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, एस सोमनाथ, जगदीप धनखड़ और द्रौपदी मुर्मू। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आपके, एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन हैं, जगदीप धनखड़ आपके उपराष्ट्रपति हैं, और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं। वामन वृक्ष कला के लेखक आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी के द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा, नरेंद्र मोदी
जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी और बहुत ही फेमस, इसी 1 या 2 वर्ष के भीतर लिखी गई है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है और एग्जाम में आ चुकी है। मुझे उसका नाम इस समय याद नहीं आ रहा, तो मैं ही आपको बता देता। नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एग्जाम वॉरियर सम होता है क्या, देख लीजिएगा एक बार। एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन और इन्हीं के सानिध्य में कहिएगा, इन्हीं के डायरेक्शन में कहिएगा, चंद्रयान-3 आपका सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था, है ना। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली कहिएगा जनजाति महिला राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध उड़ीसा राज्य से है और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। गंगा विलास क्रूज जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रूज है का उद्घाटन किन 2 स्थानों के बीच में किया गया था। लेटेस्ट घटना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी आप लोग के लिए। गंगा विलास क्रूज जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रूज है, इसका उद्घाटन किन 2 स्थानों के बीच में किया गया है। प्रयागराज से हुगली, वाराणसी से हुगली, प्रयागराज से डिब्रूगढ़ या फिर वाराणसी से डिब्रूगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो जाएगा। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में यह जो है गंगा विलास क्रूज का संचालन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और डिब्रूगढ़ असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा। हाल ही में टिकटॉक पे प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा देश है ना। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है। म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका। म्यांमार पूर्वोत्तर भारत के पूर्व में स्थित एक देश है। टिकटॉक पे प्रतिबंध लगाने वाला देश मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला देश आपका कौन है, नेपाल। और नेपाल की अगर राजधानी की बात करिएगा, राजधानी काठमांडू है। मुद्रा की बात करिए तो नेपाली रुपया है। अगर मैं बात करूँ नेपाल में आपका नेपाल को आप जो है हिमालय का वरिष्ठ पुत्र भी कहते हैं। और साथ ही साथ यही काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है, काठमांडू में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय है, दक्षेस का मुख्यालय है। म्यांमार की अगर बात कर लीजिएगा तो इसे जो है स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। राजधानी इसकी नौपिताऊ है। रंगून इसकी पूर्व राजधानी है जो कि इरावदी नदी के तट पर स्थित है। क्यात जो है इसकी मुद्रा है। बांग्लादेश राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा पूछी जाए तो टका आपका होगा। श्रीलंका श्री जयवर्धनेपुर राका इसकी राजधानी है और श्रीलंकन रुपया जो है इसकी क्या हो जाएगी, करेंसी हो जाएगी, है ना। प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर का उपनाम प्रदान किया गया है। किस शहर को संगीत का शहर कहा गया है। वाराणसी, मुंबई, ग्वालियर या फिर जोशीमठ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है, किसे संगीत का शहर का उपनाम दिया गया है। मध्य प्रदेश का शहर ग्वालियर आपका उत्तर यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा। देखिए 7 की बात करिए। सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति का संबंध किन 2 देशों से है, ये आपसे पूछा गया है। बांग्लादेश नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत इंडोनेशिया या फिर भारत कजाकिस्तान। देखिए भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास है, तो भारत बांग्लादेश के बीच में आपका पड़ता है संप्रीति सैन्य अभ्यास और बोंगो सागर सैन्य अभ्यास। भारत नेपाल के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास है, तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आपका भारत नेपाल के बीच में हो जाएगा। भारत कजाकिस्तान के बीच में काजिंड आपका हो जाएगा। गरुण शक्ति की बात करिएगा तो गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। और इंडोनेशिया की करंट कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास मैं आपको रिवाइज करा दूँ ताकि कोई समस्या आपको ना हो। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास आपका भारत चीन के बीच में। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत नेपाल। सिनलेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में। धर्म गार्जियन हो चाहे वीर गार्जियन हो, दोनों आपके भारत और जापान के बीच में है। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। और काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में, है ना। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन पूछा गया है, आरटीआई की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। आरटीआई की जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। तमिलनाडु इज द राइट आंसर, है ना। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन, लाल रिन पुई किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। नवीनतम घटना है,
लाल रिनपुई किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई हैं? मिजोरम, असम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है ऑप्शन ए, ये आपका यहाँ पे आप सही है, मिजोरम, है ना। मिजोरम की राजधानी की बात करिए, आइजोल आपकी राजधानी है। और मिजोरम एक ऐसा कहिएगा राज्य है भारत का जो कि दो देशों को टच करता है। पश्चिम में इसकी सीमा बांग्लादेश को टच करती है और पूर्व में जो है इसकी सीमा म्यांमार से टच करती है। असम पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। यही असम में राजधानी अगर पूछी जाएगी तो दिसपुर बता दीजिएगा। असम एकमात्र ऐसा राज्य जो कि 7 सिस्टर में शामिल, 7 बहनों में शामिल सभी राज्यों को टच करता है, तभी 6 राज्य टच करता है। चलिए आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन पूरा करने वाले बैट्समैन कौन है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या फिर बाबर आजम। T20 क्रिकेट चर्चा में था और अभी आपका T20 वर्ल्ड कप होने वाला भी है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा अगला T20 वर्ल्ड कप जो अभी आपका होने वाला है वर्ष 2024 में कहाँ पर होगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूँ, T20 क्रिकेट में 1500 सबसे तेज रन पूरा करने वाला कौन है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, सूर्य कुमार यादव। स्काई के नाम से इनको जाना जाता है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं T20 के लिए और भारतीय कप्तान भी ये T20 में रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कप्तानी भी की थी, है ना, ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो गए। चैनल पे पहली बार आया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज का प्रश्न, पहले जो मैंने कल प्रश्न आपका पूछा था वो मैं आपको बता दूँ। संगम सैन्य अभ्यास का संबंध किन 2 देशों से है, ये आपसे पूछा गया है। संगम सैन्य अभ्यास किन 2 देशों से रिलेटेड है? भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत और श्रीलंका और भारत यूएस से। तो संगम सैन्य अभ्यास कहिए और वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास कहिए, दोनों का संबंध किस देश से है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका से। आज का प्रश्न आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर स्थित है? यह आपसे पूछा गया है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस नंबर पे है? 161वां, 161वां, 162वां या फिर 163वां है ना। ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।